नमस्ते छात्रों। आज का वीडियो वृत्तांत लेखन के आधार पर लेने वाले हैं। तो छात्रों, आज का वीडियो कुछ वृत्तांत लेखन के बारे में अहम ऐसी जानकारी के तौर पर लिया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि वृत्तांत लेखन कैसे लिखते हैं, वृत्तांत लेखन लिखने का सही तरीका कैसा है, इसके बारे में आज संक्षेप में जानकारी लेने वाले हैं। तो वृत्तांत के लिए आयोजित किए जाने वाले शिविर, वृक्षारोपण कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, साक्षरता प्रसार कार्यक्रम आदि विषय दिए जा सकते हैं। और कुछ छात्र क्या करते हैं कि जैसे निबंध आता है वैसे ही लिख डालते हैं। यह बिल्कुल गलत है। मतलब वृत्तांत लेखन में स्थल, काल, घटना का लिखना बहुत अनिवार्य है। इसके अलावा इसे शीर्षक भी देना चाहिए और इसके लिए 5 अंक है। वृत्तांत लेखन का अर्थ है किसी को सूचना देने के लिए किया गया घटना का विस्तृत वर्णन। वृत्तांत में किसी सत्य घटना का वर्णन किया जा सकता है। यह वर्णन क्रमबद्ध होता है, अर्थात जिस क्रम से पूरी घटना हुई हो उसी क्रम के अनुसार उसका वर्णन किया जाता है। घटना के प्रसंगों में उलटफेर नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त वर्णन इतना सजीव होता है कि पाठकों के सामने पूरा चित्र साकार हो जाता है। वृत्तांत समाचार पत्र और पत्रिकाओं के लिए तैयार किए जाते हैं। विशेष घटना या प्रसंग, शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन या समारोह, नेताओं की सभा, दुर्घटना आदि के वृत्तांत हम समाचार पत्रों में सभी देखते हैं। तो छात्रों, जो वृत्तांत लेखन लिखने का जो कुछ सही तरीका है उसके बारे में ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। वृत्त यानी कि घटित, बीता हुआ, और वृत्तांत यानी कि घटना का विवरण। इतिवृत्त समाचार, खबर। वृत्तांत लेखन का अर्थ है कि खबर लेखन करना, यानी कि समाचार लेखन करना। आप सभी छात्रों ने अखबार तो देखे होंगे, उसमें जो कुछ समाचार लेखन रहता है, खबर लेखन रहता है, वैसा ही प्रारूप रहता है। घटना, स्थल, काल का जो कुछ जिक्र है ये इसमें रहता है। तो देखिए, वृत्तांत यह रचना लेखन का एक प्रकार है और यह एक कला भी है। वृत्तांत यह रचना लेखन का प्रकार और कला कैसी है, तो देखिए, किसी सत्य घटना का इतिवृत्त या अहवाल। वृत्तांत दिए गए विषय के अनुसार लिखना पड़ता है। मतलब जो विषय दिया जाता है उस विषय पर ही लिखना चाहिए, अन्य विषय उसमें प्रविष्ट नहीं होने चाहिए। वृत्तांत में भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना चाहिए तथा कम शब्दों में विस्तृत आशय इसमें लिखा जाना चाहिए। जैसे वृत्तांत कला है वैसे इसे प्रभावी भाषा में लिखने का भी जो कुछ प्रारूप है वो होना चाहिए। वृत्तांत किसी घटना, समारोह का विस्तृत वर्णन होता है। किसी घटना, प्रसंग की सही जानकारी देते हुए वृत्तांत लिखना चाहिए। अब देखिए, वृत्तांत लेखन करते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है। तो वृत्तांत में जो भी घटना हो गई होती है तो उसका वर्णन होता है। वृत्तांत में घटना, काल, स्थल का उल्लेख करना है। घटना जिस क्रम से घटित हुई उसी क्रम से प्रभावी भाषा में लिखना है। कम शब्दों में विस्तृत आशय लिखने के लिए अनेक वृत्तांत पढ़ना बहुत जरूरी होता है। वृत्तांत लेखन लगभग 80 शब्दों में होना चाहिए। इसके लिए विषय को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। विषय सामने आते ही उस विषय की जो कुछ रूपरेखा है वो मन में तैयार करनी चाहिए।
अनावश्यक बातों को टालकर केवल जो कुछ अहम बातें हैं उनका ब्यौरा होना बहुत ज़रूरी है। घटनाक्रम और वर्णन में क्रम का जो कुछ सिलसिला है उसमें एक सूत्रता होनी चाहिए। वृत्तांत में दिनांक, समय, स्थान, प्रमुख व्यक्ति आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। समारोह में शामिल अध्यक्ष, उद्घाटक, व्याख्याता, वक्ता, अतिथि आदि के मौलिक विचार, संदेश, मार्गदर्शन संक्षेप में और मार्मिक शब्दों में लिखने चाहिए। कुछ विचार, संदेश दोहरे अवतरण में लिखने चाहिए, मतलब अहम जो कुछ ऐसे शब्द रहते वो। आकर्षक शीर्षक इसमें होना चाहिए। अब देखिए, प्रत्यक्ष तौर पर यह जो कुछ वृत्तांत है, वृत्तांत का जो कुछ प्रश्न है, देखिए, कर्मवीर भाऊराव पाटिल विद्यालय सातारा में मनाए गए वाचन प्रेरणा दिवस का वृत्तांत लगभग 70 से 80 शब्दों में लिखिए। वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख आवश्यक है। तो देखिए छात्रों, यह जवाब के तौर पर यह दिया गया है। ऊपर जो कुछ शीर्षक दिया है बड़े अक्षरों में देखिए, कर्मवीर विद्यालय में वाचन प्रेरणा दिवस संपन्न। मतलब यह मुख्य जो कुछ खबर है, हेडलाइन है तथा जो कुछ शीर्षक है यह बड़े अक्षरों में होना बहुत जरूरी है। मतलब जो विषय रहता है उस विषय का जो कुछ शीर्षक है यह बड़े अक्षरों में होना चाहिए। नीचे देखिए, सातारा 16 अक्टूबर 2019। मतलब अब देखिए, यह जो कुछ तिथि है 16 अक्टूबर ही क्यों? क्योंकि वाचन प्रेरणा दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को, जो माननीय अब्दुल कलाम जी साहब का जन्मदिन है 15 अक्टूबर को। उस दिन यह वाचन प्रेरणा दिवस मनाया जाता है। तो वृत्तांत लिखने का जो कुछ प्रारूप है वह 16 अक्टूबर को लेना है, इसलिए यह तिथि दी है 16 अक्टूबर 2019। देखिए आगे, सातारा के कर्मवीर भाऊराव पाटिल विद्यालय के प्रांगण में 15 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के जन्मदिन के मौके पर वाचन प्रेरणा दिवस मनाया गया। शहर आयुक्त नजीर साहब ने भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर समारोह की अध्यक्षता भी की। विद्यालय के गीत मंच द्वारा सवाद्य कर्मवीर गीत से समारोह के आरंभ में कार्यक्रम में रंग बहार आया। उसके बाद प्रधानाध्यापक अजय अवचट जी ने अध्यक्ष और अतिथि परिचय प्रस्तावित में किया। पर्यवेक्षक सुधीर शिंदे जी ने शॉल, गुलाब पुष्प से स्वागत किया। अध्यापिका सौ रूपाली थोरात ने कलाम की जीवनी पर प्रकाश डाला। छात्रा कुमारी सरिता ने अग्निपंख पर अपने विचार व्यक्त किए। नजीर साहब के कर कमलों से विस्तारित ग्रंथ दालन का उद्घाटन किया गया। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, वाचन समृद्धि ही ज्ञान समृद्धि है। पुस्तकें हमें जीवन जीने का बोधामृत पिलाते हैं। कलाम साहब हमारे लिए दीप स्तंभ है। और अतिथि सुबोध शर्मा जी ने वाचन प्रेरणा दिवस का महत्व अधोरेखित किया। विद्यालय की आदर्श विद्यार्थिनी और कबड्डी पटु दीपिका पाटिल ने निमंत्रित और अध्यक्ष, उद्घाटक, अतिथि व गणमान्य लोगों का आभार व्यक्त किया। सोनल साठे ने सूत्र संचालन कर अंत में कलाम जी ने छात्रों के लिए लिखे संदेश के वाचन के साथ समारोह संपन्न हुआ। तो इस तरह से छात्रों यहाँ जो कुछ समापन किया गया है, संदेश के वाचन के साथ समारोह संपन्न हुआ, इस तरीके से इसका समापन करना है। मतलब देखिए, यह जो कुछ वृत्तांत आपने जब कभी देखा तो इसमें शीर्षक है, तिथि है, स्थल है, काल है, सत्य घटना है और समापन जो कुछ है वह आकर्षक है।
और किसी ने कहे गए जो कुछ अहम जो कुछ वाक्य है ये दोहरे अवतरण चिन्ह में किस तरह से लिखा जाता है ये आप ऊपर यहाँ देख सकते हैं। और इसमें पूरे की पूरे तौर पर सत्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ जो भी कुछ अच्छा प्रारूप है यह उसमें होना चाहिए और जो कुछ सत्य बातें हैं वो होनी चाहिए, गौण बातों को पूरी तौर पर छोड़ देना चाहिए। यह इसमें प्रमुख तौर पर दिखाया गया है। तो देखिए अब इसमें शीर्षक दिया है कर्मवीर विद्यालय में वाचन प्रेरणा दिवस संपन्न, दिनांक दिया है, स्थल दिया है सातारा के कर्मवीर भावराव पाटिल विद्यालय के प्रांगण में। उसके बाद क्रम के अनुसार वर्णन है, सत्य घटना पर आधारित है और समारोह का जो कुछ समापन है वो भी यहाँ हो चुका है। मतलब इस तरह से जब कभी छात्रों आपने लिखा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 5 अंक अच्छे तौर पर इसे मिल सकते हैं। तो छात्रों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वृत्तांत लेखन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।